बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम या दलीम, और हम इसे इस तरीके से बनाएंगे कि बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने कुछ दालें ली हैं, चावल लिया है, गेहूँ है, जौ है। इन तमाम चीज़ों को हमें भिगा देना है। तकरीबन पूरी रात भिगा दें या कम से कम 3 घंटे तो ज़रूरी इसे भीगा रहने दें। तो जब ये भीग जाएगा तो हमें करना ये है कि इसे गलाने के लिए चढ़ाना है। यह हमने कुकर लिया है, आप इसे पतीली में भी गला सकते हैं। तो कुकर में हमने सबसे पहले भीगी हुई गेहूँ डाली, और ये 2 कप लिया है हमने। इसके अलावा आधा कप हमने जौ भिगो लिया था, वो डाल दिया है। दालों में तमाम दालें हमने आधी आधी कप ली है, जिसमें मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल है और माश की दाल भी है। इसके अलावा हमने चावल भी आधा कप लिया है। तो तमाम दालें, गेहूँ, जौ को डालने के बाद हम पानी डालेंगे तकरीबन 3.5 लीटर। अगर आप पतीली में इसे चढ़ा रहे हैं तो आप बड़ी पतीली में चढ़ाएं और 6 लीटर पानी डालकर इसे हल्की आंच पर जो है गलने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ हमने 3.5 लीटर पानी डाला और फिर कुकर को गैस पे रखा। जब इसमें स्टीम बन गई तो हमने चूल्हे को बिल्कुल लो पे कर दिया है। तो लो फ्लेम पर ये गलेगा। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हम इसको उतारेंगे। तो 20-25 मिनट तक ये इसको चढ़ाए रखें। दरमियान में आप ये कर सकते हैं कि देख लें इसे कि इसका पानी खुश्क तो नहीं हो गया। अगर पानी की डालने की ज़रूरत हो तो इसमें पानी डाल दें। तो 25 मिनट के बाद जब हमने खोला तो यहाँ हमारी दालें और गेहूँ, जौ जो है वो अच्छी तरह गल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह गल चुका है। तो अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। यहाँ हम गोश्त चढ़ाएंगे। तो गोश्त चढ़ाने से पहले हमने तमाम जो गरम मसाला है, जिसमें ये चीज़ें हमने ली हैं, ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, 4 बादियाँ के फूल लेने हैं और 4-5 बड़ी इलायची ले लें, 10-12 छोटी इलायची ले लें। और इनको हम सबसे पहले एक पैन में डालकर रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा, बहुत हल्का सा ऐसे भूनना है। और इतना भूनें कि इसका कलर चेंज ना हो। और जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो हम इसे पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। ये हमारा हलीम का गरम मसाला तैयार हो चुका है। अब हमें करना ये है कि एक कुकर लें और इसमें गोश्त चढ़ाएं। गोश्त चढ़ाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल डालें और फिर जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त आप मटन ले लें या बीफ ले लें या चिकन भी लिया जा सकता है। और इसको ये हमें 1.5 किलो लेना है। बोन के बग़ैर, हड्डी के बग़ैर चाहिए हमें ये। और इसको हमने गरम तेल में डाला। थोड़ा सा इसको हम गरम तेल में तल लेंगे गोश्त को। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 5.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे थोड़ा भून लें। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम, जिसमें हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के। और ये हलीम का गरम मसाला जो हमने तैयार किया था भूनकर, वो डाल दिया हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे और अब इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे। अब इसमें पानी डालें, तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालेंगे और फिर इसको बंद करके हम गलने के लिए छोड़ेंगे यहाँ तक कि गोश्त बिल्कुल गल जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे गलाना है। हलीम के लिए जो गोश्त लें वो कोशिश करें कि बड़े साइज़ में हो, बड़ी बोटियाँ हों, ताकि इसके अच्छे रेशे तैयार बन सकें। यहाँ हमने कुकर को चढ़ा दिया है और इतना इसे पकाएं कि गोश्त बिल्कुल गल जाए। जब तक गोश्त हमारा गलता है हमने जो दालें और गेहूँ जो गला के रखा हुआ है, इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से या घोटनी की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो अगर आप घोटनी से इसे घोट रहे हैं तो अच्छी तरह इसे ब्लेंड कर लें
कि हर चीज़ यकजा हो जाए और इसके जो दालों के दाने हैं वो अच्छी तरह घुट जाएं, ब्लेंड हो जाएं। तो यहाँ हमारे जो ये दालों का मिक्सचर है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। गोश्त हमारा गल चुका है। यहाँ हमने लिड खोल दिया है इसका। ये देखें गोश्त अच्छी तरह गल गया है। तो हम इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लेंगे। इसे आप ब्लेंडर से नहीं पीसें, इससे ये होता है कि रेशे अच्छे नहीं बनते। तो घोटनी से हमने इसे अच्छी तरह घोट लिया। उसके बाद दालों के साथ हमने ये गोश्त को मिक्स कर लिया है। गोश्त का जो हमने कौरमा तैयार किया उसको मिक्स कर लिया। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह घोट लें। अब इसे चूल्हे पे चढ़ा के इसे पकने के लिए छोड़ें और पकाने के दौरान ही साथ साथ इसे घोटते भी रहें ताकि हमारा जो हलीम है वो अच्छा तैयार हो। तो जब हम 20-25 मिनट इसे पका लेंगे लो फ्लेम पर घोटते हुए, और आखिर में हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे। नमक चख लें, जितना कम हो उतना नमक इसमें डाल दें। और आखिर में ही हम जो गरम मसाला हमने तैयार किया हुआ था उसका 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ी देर हम इसे लो फ्लेम पर पकने छोड़ेंगे। और अब इसको हमें क्या करना है कि भगाड़ना है। तो भगाड़ने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल लिया। जितना आपको सर्व करना हो उतना ही भगाड़ें, उतना ही निकाल के भगाड़ें। तो यहाँ हमने थोड़ा ऑयल लिया है और तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल लें और इसे एक पैन में डालें। जब ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के डाल देंगे। प्याज को इतना तलें कि ये जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए और गरम गरम प्याज को तेल के साथ हम हलीम के ऊपर डाल देंगे इसका भगार। और अब भगार डालने के बाद अदरक लें, उसे बारीक काट लें और उसके ऊपर छिड़क दें। हरी मिर्चों को बारीक काट के इसके ऊपर डाल दें। हरा धनिया और पुदीना को भी बारीक काट के इसके ऊपर छिड़क दें। अब हम लीमू को थोड़ा सा काट कर इसके ऊपर रख देंगे। और फिर ये देखें हमारी हलीम जो है रेशेदार हलीम तैयार हो चुकी है। इसे गरम गरम पेश करें। तो आपने देखा ये कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन गई। अगर हम कुकर में बनाते हैं इसे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार है, रेशेदार है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार हलीम की रेसिपी को। और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये मज़ेदार हलीम ज़रूर तैयार करें, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। दुआओं में हमेशा याद रखें और ज़रूर बताएं कि आपको ये हलीम कैसी लगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।